लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29, आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 29। तो क्या क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर? टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स बोले तो सेकेंड ईयर के एंड में। डन। कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10%। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेना है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है किसका? ₹1 का। ₹1 कब मिलने वाला है? 2 साल के बाद। तो देखो टाइमलाइन पे बता दूं कैसा ये गणित है। ये 0 टाइम है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकेंड ईयर का एंड है। यहाँ पे आपको ₹1 मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ₹1 मिलने वाला है, जिसमें इंटरेस्ट ऐड किया गया था 10% से। राइट। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भले ही प्रेजेंट वैल्यू पूछने वाला है, आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, या फिर जो फॉर्मूला हमने लिख के रखा है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस चेक आउट कैलसी पे कैसे चेक करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर एक्स अमाउंट रखा जाए, उस पर 10% ऐड कर दिया जाए, तो ये 110% हो जाएगा। फिर इसको 100% मानते हुए अगले साल के लिए जब रखेंगे तो ये 110% हो जाएगा। राइट। तो एक काम करिए, ₹1 अगर 110% के बराबर है, ₹1 इज इक्वल टू 110%, तो 100% कितना? ये आएगा सेकेंड ईयर के एंड से फर्स्ट ईयर के एंड पे 1/110%, तो वो हो जाएगा आपका। राइट। अब 0.9090 इज इक्वल टू 110% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगेन इसको डिवाइड कर लो 110% से, तो योर आंसर विल बी 0.826। इंटरप्रिटेशन क्या है इस क्वेश्चन के आंसर का? देखो 2 साल बाद अगर ₹1 मिलने वाला है, एक बार यहाँ पे आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे कुछ एक बार पैसा इन्वेस्ट करोगे और वो 2 साल बाद ₹1 बन जाता है, और इंटरेस्ट रेट अगर 10% का है, तो बताओ ये x का वैल्यू कितना है? ठीक है। तो रेशो प्रोपोर्शन या जनरल मैथ्स लगा के आप ये सॉल्व कर सकते हो। सेकेंडली इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 1+r/100 रेस्ट टू n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू जो दिया है वो है ₹1। प्रेजेंट वैल्यू आपको ढूंढना है 1 + 10% डिवाइड बाय 100 रेस्ट टू 2। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 2। चलिए करिए सॉल्व कैलसी पे। तो अभी जैसा सॉल्व किया था हमने लास्ट वीडियो में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने वाला फंडा, उससे के मतलब वही सिखाने के लिए ये एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पे। 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू डन। ये रहा आपका सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन। तो लैंग्वेज कुछ भी यूज़ करें, सिंगल कैश फ्लो है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना, इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मज़ेदार रहेगा, एन्युटी का आ जाए तो मज़ा ही मज़ा है। एग्जाम्पल 30, अगेन एक सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000। ₹10,000 कब मिलने वाले हैं आपको? लगने वाले हैं 5 साल बाद। आपको कब लगने वाले हैं? 5 साल बाद। ये 5 साल बाद लगने वाला है, इसका मतलब ये है आपका फ्यूचर वैल्यू। 10,000 इज योर फ्यूचर वैल्यू। एन जो दिया है वो 10 ईयर्स है, ये है आपका फ्यूचर वैल्यू, और एन जो है वो 5 साल है। इंटरेस्ट रेट कितना है देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट 9%, कंपाउंडेड एनुअली रहेगा ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको यहीं पे। तो अलग अलग फार्मूलाज हैं, 2 पार्ट्स में मैं आपको सिखा देता हूँ। 2 पार्ट कर लेते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। P × 1+r/100 रेस्ट टू n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो P आपको फाइंड आउट करना है 1 + 9% डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 5
इज इक्वल टू 10,000। तो ये आ गया आपका P, फिर 1.09 रेस टू 5 इज इक्वल टू 10,000। चलिए 1.09 कैलसी पे ले लो, ये आपको कैलकुलेट करते आते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। कैलसी पे ले लीजिए 1.09 इंटू 6 आने तक, स्टेप नंबर 6 आने तक इक्वल टू प्रेस करते जाइए। तो ये आया 1.53862 इज इक्वल टू 10,000। अब इसको इधर ले जाना है और P इज इक्वल टू बताना है आपको 10,000 डिवाइडेड बाय 1.53862। तो एक काम करिए, जो कैलसी पे आंसर आया है उसको डिवाइड बाय 10,000 करो और डिवाइड बाय एक बार फिर से दबाओ, इक्वल टू प्रेस कर दो। तो ये आएगा आपका 6499, दैट इज इक्वल टू 6500। डन। आई होप आपका आंसर आ गया है, चेक कर लो एक बार, नहीं आया तो फिर से इसको थोड़ा रिवाइंड करके देख लो। तो देख लीजिए सेम आंसर आया है यहाँ पे। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखना है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिख दीजिए प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स आर परसेंट एंड ईयर्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। सेम प्रोसेस होगा, पूरा की पूरा सेम प्रोसेस होगा, पूरा की पूरा सेम प्रोसेस होगा। ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहां से ले लेता हूं, अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है लेकिन आंसर वही आने वाला है और वही प्रोसेस फॉलो करने वाला है। तो हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज़ करना है आगे, क्योंकि एन्युटी में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो आसान होएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं, देखते क्या है अगला एग्जाम्पल। तो एन्युटी का फंडा पहले पढ़ लिया है हमने। ये जो पूरा प्रोसेस है हम कैलसी पे करने वाले हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकाला जाता है, तो ये पूरा हम कैलसी पे शॉर्टकट में करने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश ज़रूर करें, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है। अगर नहीं समझता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैलसी पे आपको बता दूंगा, मैकेनिकल कर लेंगे इस चीज़ को और स्ट्रेट अवे आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ये वाला एग्जाम्पल डील कर लेते हैं। सपोज योर डैड परचेसेस अ कार फॉर 5,50,000, ही गेट्स अ लोन ऑफ 5 लाख at 15% per annum from bank and balance 50,000 he pays at the time of purchase. Your dad has to pay whole amount of loan in 12 equal annual installment, 12 equal monthly installments with the interest starting from the first month का end, right? क्वेश्चन क्या है, एक कार आप परचेस कर रहे हो, कार का पूरा कीमत है 5,50,000, उसमें से आपने डाउन पेमेंट कितना कर दिया है, इसको कहेंगे आप कैश प्राइस, इसको कहेंगे आप डाउन पेमेंट, बचा जो है 5 लाख वो क्या है आप पे लोन। अब इस लोन को आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो n इज इक्वल टू 12 मंथ्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया है वो पर एनम दिया है, 15% पर एनम दिया है, r इज इक्वल टू 15% पर एनम, लेकिन आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भरना है, इसलिए r को भी आपको मंथली में लाना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग शुड बी मैच्ड अप। तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, 12 महीना, 15 डिवाइड बाई 12 महीना तो कितना हो जाएगा ये 1.25% पर मंथ। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। ये आ गया तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। चलिए कैसे, अब आगे क्या करना है, फॉर्मूला इग्नोर कर देते हैं, अपन अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। आज जो लोन लिया है इसके इंस्टॉलमेंट्स आपको फ्यूचर में भरने हैं, तो देखो आज जो लोन लिया है इसके इंस्टॉलमेंट्स आपको फ्यूचर में भरने हैं, एन्युटी फ्यूचर में भरना है। आज एक बार पैसा लिया है और उसको बार बार भरते जाना है। आज पैसा लिया है, आज प्रेजेंट वैल्यू दिया है आपको 5 लाख रुपए,
तो एन्युटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स का सहारा हम लेंगे। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। अब एन्युटी हमको फाइंड आउट करना है, एक्स इज एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स एट 1.25 लेना है जो आपने एडजस्ट करके लिया है, और एन है आपके 12 मंथ्स, 12 महीने में ही आपको पे ऑफ करना है। तो 1.25 का फैक्टर आपको लेना पड़ेगा बाद में कैलसी पे, और प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख रुपया। नाउ ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वाले को कैलसी पे करना है, इस वाले को आप करोगे कैलसी पे। तो चलिए कैसे करोगे, पहले तो ले लो फैक्टर ऑफ 1.25, तो 1.25 का फैक्टर कितना आएगा 1.0125। चलिए कैलसी पूरा क्लीन करिए, कैलसी पे ले लीजिए 1 डिवाइड बाय 1.0125। ये मैं पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करूंगा जब मैं फर्स्ट टाइम इक्वल टू प्रेस करूंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम इक्वल टू प्रेस करूंगा तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मुझे फर्स्ट मंथ के एंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ऐसा मेरे को 12 टाइम्स करना है। तो देखो यहाँ पे कैलसी के स्टेप्स बता दूँ, आपका एन जो है वो 12 मंथ्स है, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू स्टेप नंबर आपके कैलसी पे 14th दिखने तक करते जाना है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 14 पे आपको दिखेगा 0.8615। अब यहाँ पे आपको GT प्रेस करना है। जैसे ही आप GT प्रेस करोगे तो जो आंसर दिख रहा है 0.079, यही आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है फॉर 12 मंथ्स। और आगे का स्टेप्स कुछ इस तरीके से रहेगा। डन। तो कैलसी पे जो आया है आंसर उसी को क्या करिए, डिवाइड बाय 5 lakhs डिवाइड बाय इक्वल टू कर दीजिए। तो 45,129 आपका आंसर आना चाहिए, 45,129 पर मंथ। चलो चेक कर लेते क्या इंस्टीट्यूट का आंसर भी सेम है। देखिए हमारा आंसर उनके साथ मैच कर रहा है, 1 रुपये का फ़र्क है सिर्फ, वो भी राउंडिंग ऑफ के वजह से। तो इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिया है वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया, सिर्फ लिखने का तरीका अलग था, और उन्होंने EMI का फॉर्मूला बताया है कि लोन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स, इंस्टेड ऑफ दोज वर्ड्स हमने अपना रेगुलर फॉर्मूला यूज़ किया है। वो फॉर्मूला यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि अगेन एक नया फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लेट्स गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है वो समझा दूँ। जब आपने 45,129 हर महीने के आखिरी में भरे तो उसमें कुछ प्रिंसिपल था, कुछ इंटरेस्ट था, कुछ प्रिंसिपल था, कुछ इंटरेस्ट था। तो 12 महीने ये पेमेंट करते जाओगे तो क्या हो जाएगा पता है क्या, 5 लाख रुपए का लोन भी खत्म हो जाएगा और उस पर जितना इंटरेस्ट होता है उतना खत्म हो जाएगा। तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा आपने तो वहाँ पे क्या हुआ रहेगा, 5 लाख जो तुमने एक महीने के लिए यूज़ किया है उतने पे का इंटरेस्ट उस इंस्टॉलमेंट में चला गया, और फिर बचा हुआ जो है इंस्टॉलमेंट का बचा हुआ अमाउंट इंटरेस्ट माइनस करके इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट बचा है वो प्रिंसिपल में से माइनस कर दिया जाएगा, और वहाँ से आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन आएगा। फिर वो जो क्लोजिंग बैलेंस आया है अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और उतना आपने अगले महीने यूज़ किया है बिफोर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर वो जो बैलेंस आया था उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और ये होते जाएगा ऐसा 12वें बार जब करोगे तब लोन क्लोज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन का मीनिंग वैसा है। ये रहा आपका EMI का क्वेश्चन, इसको EMI का क्वेश्चन बोलेंगे, लेकिन सॉल्व करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हियर, एग्जांपल नंबर 31। ये भी प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लो कर रहे हैं एक्चुअली। चलिए देखते हैं। S borrowed 5 lakh rupees to buy a house. If he pays equal installments for 20 years and interest 10% outstanding balance, what will be the equal annual installment? देखो equal annual installment पूछे हैं, हर साल भरते जाना है, एन्युटी है, 10% का इंटरेस्ट रहेगा बचे हुए बैलेंस पे, और 5 लाख लोन लिया है, और N जो दिया है वो 20 ईयर्स है। चलो डेटा लिख लेते हैं एक बार फटाफट से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना है, 5 लाख रुपया।
उसके बाद में एक काम करिए, फॉर्मूला लिख लीजिए और उसी में सब चीज़ें लिख लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स आर परसेंट एंड टाइम। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है 5 लाख रुपया, एन्युटी आपको फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हम अभी कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट से है, 10% से है फॉर 20 ईयर्स। अब देखो, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, ये वाला क्वेश्चन साइलेंट है कि पेमेंट कब होगा, तो यू शुड एज्यूम कि ये क्वेश्चन रेगुलर वाला है, एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी आसान है कैलकुलेट करने के लिए। एन्युटी, अब आते हैं कैलसी पे। ये वाले स्टेप्स आपको कैलसी पे सॉल्व करना है, जो हाईलाइट किया जा रहा है अभी, उसको आपको कैलसी पे सॉल्व करना है। तो पहले आपको फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। 10% के फैक्टर्स आते हैं 1.1, 10% के फैक्टर्स आते हैं 1.1। तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लेते पहले हम, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लेते। तो चलिए कैलसी ले लीजिए, 1 डिवाइड बाय 1.1, यहाँ तक आ गए। 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% के लिए। अब आपको कितने साल का चाहिए, 20 साल का चाहिए, तो 20 + 2 मतलब 22। स्टेप नंबर 22 तक जाना, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 20th ईयर के एंड का। चलिए करिए, स्टेप नंबर पे ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 22 पे आपको कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है, 0.1486, ये वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 22nd ईयर का। अब यहाँ पे अगर GT प्रेस करते हो तो आपका आंसर कुछ आना चाहिए 8.51356। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, इतना सब GT आपने इक्वल टू प्रेस किया, तो हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या वो समझ लीजिए। आपने जितने साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करे हैं, उनके सबकी टोटल आप यहाँ पे लिख रहे हो, उनकी सबकी टोटल यहाँ पे लिख रहे हो। तो हमने जब 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू किया, तो आपके दो फंक्शंस परफॉर्म हुए। एक तो 1 डिवाइड बाय 1.1 हुआ, और वो जो आंसर आया वो प्लस वाली मेमोरी में चला गया। फिर जब इक्वल टू किया तो जो मेमोरी में गया था उसको फिर से डिवीजन हुआ उस वाले नंबर से, ओरिजिनल वाले नंबर से, एंड सो ऑन कीप ऑन हैपनिंग। सो आपका काम आसान हो गया GT के साथ, क्लियर। तो ऑटोमेटिकली GT दबाने के बाद आपका टोटल मिल गया। अब जो आंसर आया है 8.5136, इसको कर लीजिए डिवाइड बाय 5 lakhs डिवाइड बाय इक्वल टू। तो शॉर्टकट में आपका आंसर आ जाएगा एन्युटी विल बी इक्वल टू 58,729 और 0.8483 है। डन, देख लीजिए दोनों का आंसर सेम है, प्रोसेस भी सेम परफॉर्म किया गया है। मेरी मेथड में मैं पूरा कैलसी पे कर रहा हूँ, और मेरी मेथड में सिर्फ जो हाईलाइट किया गया एरिया है ये वाला, इतना कैलसी पे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। थीम को समझ लीजिए एक बार। डन, चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करिए। आप वीडियो को रुका देना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार, आंसर आ जाएगा आपका। आपका क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाए तो आ जाइए वापस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ये 5,000 पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स, एन मिल गया, ये एन्युटी है, क्वेश्चन एन्युटी का है, और एन्युटी का वैल्यू कितना है 5,000। टू पे ऑफ अ लोन, what will be the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, हम ये 5,000 जो भर रहे हैं ना, 10 साल तक भरते जा रहे हैं, हम 5,000 10 साल तक भरते जा रहे हैं, एन्युटी हम भरते जा रहे हैं 10 साल तक। तो बताओ आज हमने लोन कितना लेके रखा होगा। चलिए तो 5,000 फॉर्मूला लिख लिया आपके सामने, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स। आपको कितने से करने हैं, 14% से करने हैं। कितने साल चला लोन, 10 साल चला। तो आ जाइए कैलसी ले लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 14% के कैलकुलेट करने हैं। 14% का फैक्टर आता है 1.14, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 1 डिवाइड बाय 1.14।
अब 10 साल का चाहिए, ये एन्युटी रेगुलर है, 10 साल का चाहिए, मतलब स्टेप नंबर 12 तक चले जाना इक्वल टू करते करते। तो आपका स्टेप नंबर 12 पे ये वैल्यू दिखना चाहिए 2697। ये है 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे अगर GT प्रेस करते हो तो ये आ जाता है आपका पूरे 12 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स 5.2161 मल्टीप्लाइड बाय 5000 इक्वल टू, तो जो लोन लिया गया था वो था कुछ इतना 26,080 रुपया। आज जो लोन लिया था वो 26,080 रुपया था। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, मैच हो रहा है 26,000 रुपया, एग्जैक्टली सेम आंसर आया है अपना। जो डेसिमल है वो भी आपके कैलसी पे दिख रहे रहेंगे कि वो सेम आए हैं। ऑलराइट, क्लियर है। आपको सिर्फ समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर वो समझ गया तो आंसर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा चैप्टर 3 फार्मूला के अराउंड चलता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और बोलते रहूँगा। 3 फार्मूला सिर्फ, सिंगल कैश फ्लो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला, मल्टीपल कैश फ्लो, एन्युटी। एन्युटी में अगर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दिया है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दी है, तो एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एंड लास्ट वन, अगर आपको कैपिटल बजटिंग एंड सो ऑन क्वेश्चंस दिए हैं तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी कैलकुलेट करना है और वहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का यूज करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स का यूज करोगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। Why bought a TV costing 13,000 by making a down payment of 3,000? ये कैश प्राइस दिया है, 13,000 जो है वो आपका कैश प्राइस है और ये जो है वो डाउन पेमेंट है। तो 13,000 का टीवी था, उसमें से हमने 3,000 ऑलरेडी पे कर दिया, तो हमने एक्चुअली 10,000 का लोन लिया रहेगा। एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट्स फॉर 4 ईयर्स। अब ये 10,000 हमको कितनी बार पे करना है, 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो एन कितना आ गया आपके पास, 4 ईयर्स। एन कितना आ गया, 4 ईयर्स। हाउ मच वुड बी द ईच पेमेंट इफ इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन अनपेड अमाउंट टू बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। मतलब जितना लोन आउटस्टैंडिंग है उस पर अगर 14% का इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाए तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितने का आना चाहिए। चलिए, तो एन्युटी का क्वेश्चन है। अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स आर परसेंट एन ईयर्स। एन्युटी दिया है आपको निकालने के लिए, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स के लिए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स के लिए आपके पास है 14% एंड समय है 4 साल का और प्रेजेंट वैल्यू दिया है 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट, अब कैलसी पे काम करना है आपको। कैलसी ले लीजिए, कैलसी ले लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, देखो ट्राई करो। 14% का फैक्टर कितना आ जाएगा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एग्जैक्टली 1.14। चलिए 1 डिवाइड बाय 1.14 कितने तक करेंगे, 4 साल का टाइम दिया है तो कितना स्टेप नंबर जाना पड़ेगा, 4 साल का टाइम दिया है तो कितना स्टेप नंबर जाना पड़ेगा, 6 स्टेप नंबर। तो चलो कैलसी पे क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो स्टेप नंबर 6 तक जाने के बाद आपको वैल्यू दिख रहा रहेगा 0.5920। तो ये आपका 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। जैसे ही आप यहाँ पे GT प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे कैलसी पे ये वाला वैल्यू दिखाई देगा। डन, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 4 ईयर्स। सबका टोटल आ गया 4 ईयर्स का और इधर है 10,000। अब फिर इसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, साइड्स चेंज करके। और कैलसी पे जो आंसर आया है उसको शॉर्टकट में करना है। कैलसी पे जो आंसर आया है 2.9137 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3432 आंसर आएगा। आ गया क्या, देख लीजिए।
तो हर बार हमको इतना इंस्टॉलमेंट भरना है। हो गया मैच, डन। तो ये रहे आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन। इसी में कैपिटल बजटिंग आएगा और इसी में सब चीज़ आएगा। अब एक ही क्वेश्चन पूरे नोट्स में, एक ही क्वेश्चन आपको प्रेजेंट वैल्यू एनिटी वाले पार्ट में एक ही क्वेश्चन ड्यू का दिया है, एक ही क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू एनिटी ड्यू का दिया है। तो यहाँ पे आपको एक साल कम तक के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, एक साल कम तक के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, +1 करना है और मल्टीप्लाइड बाय द एन्युटी करना है, आंसर आ जाएगा। एक साल कम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। नोट करना इस चीज़ को, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब ये ड्यू का क्वेश्चन है। पहला बर्थडे शायद आज है, नहीं बर्थडे तो नहीं दिया इसमें, गिफ्ट आज ही मिलने वाला है 10,000 रुपये, और अगले साल 10,000 मिलेगा, फिर अगले साल 10,000, तो ऐसा 5 साल मिलने वाला है। लेकिन आज से पहला गिफ्ट मिलना चालू होगा। तो ये जो 10,000 मिल रहे हैं, तो इसको अगर बैंक में रखना है आपको, और इस पर आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, मतलब आपके मम्मा ने 10,000 10,000 10,000 5 बार आपको देने हैं। तो एक कौन सा अमाउंट आज रहेगा उनके पास जो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रखा होगा डिपॉजिट में, और वो आपको उसके थ्रू दे रहे हैं। मतलब कुछ एक लमसम अमाउंट आज रखना है जिस पे थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट आएगा, और वो हर बार जब आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं तो बचे हुए बैलेंस में एग्जैक्टली कुछ ऐसा इंटरेस्ट मिलना चाहिए जिससे हर साल 10,000 का इंस्टॉलमेंट बनता जाए। सिंपली सिंग इसको और थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 10,000 हर साल चाहिए, तो आज कुछ असेट परचेस कर रहे हो आप। 10,000 हर साल चाहिए तो आज कुछ असेट परचेस कर रहे हो, और 14% का इंटरेस्ट रेट है। तो बताओ वो असेट कितने में खरीदना चाहिए। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है ड्यू का, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको आंसर को रेफर नहीं करते, पहले देख लेते हैं अपना जम जाता है आंसर, नहीं जमता है। 10,000 मिलने वाला है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, और यहाँ पे एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय present value annuity factors are % and years ड्यू के लिए निकालना है। तो चलिए एन्युटी 10,000 का एन्युटी है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स, कितना परसेंट है 10%, एन कितना है 5 साल ड्यू है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सिर्फ 4 साल के कैलकुलेट करेंगे, चलिए करिए कैलकुलेट 4 साल के। तो कितना आएगा, 10% का फैक्टर कितना आएगा, 10% का फैक्टर आएगा 1.1। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1.1। अब क्या करना है, इक्वल टू करना है कितना, आपको एक साल कम लेना है, 4 लेना है। इसका मतलब स्टेप नंबर 6 तक जाने तक इक्वल टू करिए। आ गया। तो यहाँ पे कुछ 0.683 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे प्रेस करिए GT प्रेस करने के बाद जो आंसर आया है कुछ इतना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 से। तो द आंसर इज 31,698। देख लेते हैं यही आंसर है क्या, यस, डन। अब इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है, योर मॉम इज गोना गिव यू अ गिफ्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इंस्टेड ऑफ दैट यू आस्क योर मॉम कि मॉम आज ही पूरा पैसा दे दीजिए एक साथ, हम हर साल 10,000 रुपया रिसीव नहीं करना चाहते, एक साथ दे दीजिए। तो उन्होंने आपको इतना ही पैसा देना चाहिए आज। क्लियर है। भले ही आप 10-10 हज़ार करके 50,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलाने वाले हो, लेकिन अगर आज पूरा की पूरा अमाउंट लमसम मांग लेते हो तो उतना ही अमाउंट देंगे जितना ये दिख रहा है, ठीक है। और इसी को पेंशन का क्वेश्चन भी बनाया गया है, ध्यान रखें इस चीज़ को, पेंशन का क्वेश्चन भी इसी तरीके से बना है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। पूरा आधा घंटा लगा है पूरे 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार अगर आपको ये समझ जाएंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।